आओ, आज आपको सच से मिलवाता हूं कि कौन सा धर्म है दुनिया में सबसे बड़ा और कौन से धर्म को भगवान ने सबसे खास बनाया है। जाने कितने लोगों ने इस सवाल के ऊपर बहस की, लड़ाई की, यहां तक कि खून भी बहाया कि कौन सा धर्म सबसे बड़ा है। पर क्या किसी ने रुककर एक बार यह सोचने की कोशिश की कि धर्म आखिर था किस लिए? बहुत से लोगों को यह लगता है कि धर्म ही सर्वोपरि है, यही अंतिम लक्ष्य है जीवन का और बस यही ईश्वर का मूल भी है। धर्म कभी भी ईश्वर का मूल था ही नहीं, धर्म कभी भी मंजिल था ही नहीं। धर्म तो एक मार्ग था, एक अच्छे इंसान की तरह जीने का, सच्चाई, अच्छाई और करुणा से चलने का, अपने आप को भीतर से विकसित करने का। अरे भाई, यहां कोई धर्म और कंपटीशन थोड़ी ना चल रहा था जिसमें यह पता करना पड़े कि कौन सा धर्म सर्वश्रेष्ठ है और कौन से धर्म के हिसाब से इंसान को जीना चाहिए। ये अलग अलग धर्म जो है ना, ये सब अलग अलग तरह की जीवन शैलियां हैं भाई, जिन सबका एक ही मकसद है कि कैसे इंसान अपने जीवन को बेहतर और सार्थक तरीके से जी सके। पर सबसे बड़े अफसोस की बात यह है कि आज बहुत से लोग धर्म को ही मूल लक्ष्य समझ बैठे हैं और बस उसी के नाम पे लड़ते झगड़ते रहते हैं। मानव सभ्यता के हिसाब से धर्म के पैदा होने का जो असली कारण है ना, वो था समाज में नैतिक नियमों को स्थापित करना और लोगों को एकजुट करना। क्यों? ताकि अगर भविष्य में कभी कोई अनजान खतरा आ जाए ना, तो उससे वो सब मिलकर सामना कर सके, ना कि आपस में लड़ते रहे अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए। धर्म जो था ना, सिर्फ हमारे सामाजिक विकास का हिस्सा था, ना कि हमारे जीवन का मूल उद्देश्य है। विज्ञान यह कहता है कि इंसान की सहानुभूति, उसकी नैतिकता, उसके दिमाग में विकसित हुई उसकी सामाजिक क्षमताएं हैं, जिनमें धर्म ने हमेशा एक सहायक ढांचे की तरह काम किया है। इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब यह है कि विज्ञान ने भी यह माना है कि धर्म हमेशा विकास में सहायक रहा है, ना कि आपके जीवन का मूल उद्देश्य है। जब मानव सभ्यता और विज्ञान दोनों के हिसाब से धर्म का मूल लक्ष्य था इंसान का विकास, तो धर्म के नाम पे खून बहाने वालों ने कौन सा ज्ञान सीख लिया है जो मानव सभ्यता और विज्ञान दोनों से ऊपर हो गया है। अपने अपने धर्म को ऊंचा दिखाने के लिए इंसानियत का जनाजा निकालने वालों, तुम ये बात कैसे भूल जाते हो कि किसी भी धर्म ने कभी किसी इंसान की जान नहीं ली, बल्कि हर धर्म ने यही सिखाया कि कैसे मिलजुल कर प्रेम और सेवा भाव से रहा जाए। तुम ये बात कैसे भूल जाते हो कि तुम्हारा ये जीवन धर्म के लिए नहीं मिला था, बल्कि तुमने अपने जीवन में धर्म को अपनाया था। तो फिर धर्म किसी के भी जीवन से बड़ा कैसे हो सकता है? आज दुनिया में 20 से ज्यादा मुख्य धर्म है और सैकड़ों परंपरा, फिर भी हर धर्म एक ही बात सिखाता है कि अच्छे इंसान बनो, दूसरों के साथ प्यार का बर्ताव करो, लोगों पे दया दिखाओ, सबके साथ अच्छे इंसान बन के रहो, दूसरों की मदद करते हुए प्यार से जीवन गुजारो। किसी भी युग के किसी भी महान संत, उपदेशक या पैगंबर ने कभी यह नहीं कहा कि धर्म ही मूल लक्ष्य है या सिर्फ कोई एक धर्म सर्वश्रेष्ठ है, बल्कि सभी ने यही बोला है कि अच्छे इंसान बनो, दूसरों की मदद करो, सबके साथ प्यार से, सहानुभूति से और आदर के साथ रहकर जीवन बिताओ। जब हर धर्म एक ही बात बोलता है, हर संत, महात्मा, उपदेशक, पैगंबर सभी एक बात बोलते हैं कि मिलजुल कर प्रेम और सेवा भाव से रहो, सभी के साथ प्यार और आदर के साथ रहते हुए जीवन बिताओ, तो फिर समस्या कहां है भाई? क्यों हम एक धर्म को ऊंचा दिखाने में और दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में इंसानों का खून बहाए जा रहे हैं? सच बताऊं तो समस्या धर्म में है ही नहीं, समस्या तो सिर्फ उन लोगों में है जो धर्म के नाम पे अपनी दुकानें चला रहे हैं और इंसानों को इंसान से लड़वा के ना इंसानियत का जनाजा निकलवा रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों को यह भी लग सकता है कि धर्म का असली मकसद था ईश्वर को पाना, पर वास्तव में ऐसा है नहीं, क्योंकि उस ईश्वर को पाने का रास्ता इंसानियत से होकर गुजरता है, ना कि धर्म के कायदे और कानून से। उस ईश्वर को इंसानियत से मतलब है,
ना कि धर्म और उसके नियमों से। क्योंकि अगर उस ईश्वर को धर्म से मतलब होता ना, तो वो सिर्फ एक धर्म बनाता। ये इतने सारे अलग अलग धर्म क्यों बना देता भाई? वो तो सिर्फ एक धर्म बनाता जो हर इंसान को उस तक पहुंचा सके। पर एक बात तो बिल्कुल सच है भाई, कि अपने धर्म को बड़ा करने के चक्कर में और दूसरों को नीचा दिखाने के चक्कर में अगर इंसानियत खो गई ना भाई, तो उस ऊपर वाले को तो किसी हाल में भी नहीं पा सकोगे। अब फैसला तुम्हें करना है कि तुम धर्म को क्या मानते हो और कैसे जीते हो। क्योंकि हम में वही लोग हैं जो मुसीबत पड़ने पर अपनी जान की परवाह किए बिना भी दूसरों की जान बचा लेते हैं। तो कैसे सिर्फ अपने धर्म को ऊंचा दिखाने के लिए हम दूसरों का खून बहा सकते हैं? अगर हम लोग चाहें ना, तो एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां पे इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म हो, जहां पे लोग अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए ना दूसरों को छोटा ना बनाते हो, दूसरों को नीचा ना दिखाते हो। एक ऐसी दुनिया जहां पे ना सब मिलजुल कर प्रेम और सम्मान और सेवा भाव से एक साथ रहते हो। स्वर्ग सच में होता है या नहीं इसका तो नहीं पता, पर अगर लोग चाहे ना, तो इसी दुनिया को स्वर्ग बना सकते हैं।